ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? पहले शुरू करूँ। बाहर पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली यहाँ पे मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है और कभी कभी मेरी वीडियो में पानी की आवाज़ आपको जब भी सुनाई दे आप समझ जाना कि बारिश ही हो रही है। बारिश की आवाज़, क्योंकि हमारे फ्लैट ग्राउंड फ्लोर में है तो पानी की आवाज़, बारिश की आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई देती है। चलिए इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, ओके। आज मैं एक अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, उसके बाद इस बारे में हम बात करेंगे। पहले जो ये घटना मेरे साथ हुई थी एक बार मैं जिक्र करती हूँ, उसके बाद हम इस बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। मैं जब छोटी थी तब शायद मैं 5 या 5.5 साल की थी और तब इतना पॉपुलेशन तो कहीं पे भी नहीं था, ऑब्वियस है। एंड हमारे जो नेबर है, मतलब एक तो ना लाइन बाय लाइन आसपास हमारा घर है, इधर भी नेबर है, इधर भी नेबर है, तो सबके साथ रिश्ता तो ऑब्वियस है, अच्छी ही होती है। तो वन ऑफ आवर नेबर, इनकी ना कैडबरी की डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था दैट टाइम, और हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके। तो हमारा भी घर का जो ग्राउंड है और उनका भी ग्राउंड है, तो दोनों ग्राउंड बहुत बड़ा था। और एक अच्छी बात थी कि उनके घर और हमारे घर में ना कोई बाउंड्री वॉल नहीं था, मतलब एकदम पतला सा ड्रेन था और इधर हमारा कंपाउंड, आप ड्रेन को जंप करके उनके कंपाउंड में आप जा सकते हो, वो भी ह्यूज, हमारा भी ह्यूज। तो हम जब खेलते थे तो दोनों कंपाउंड को ना हम कवर करते थे। वहाँ पे जो स्टाफ काम करते थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नोटी थी एंड मैं एक ऐसी बच्ची थी, आप बोल सकते हो ना, अटेंशन फटाक से मुझे मिलता था मेरी हरकतों की वजह से। बहुत ही ज़्यादा शार्प, इंटेलिजेंट और क्लेवर थी। और ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं खुद ही अपने आप को तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी जो है ना, सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रही थी कि मैं रियली में शार्प थी। तो जो स्टाफ वहाँ पे काम करते थे, बहुत सारे हमको प्यार भी करते थे। और 2 स्टाफ ऐसे थे, बड़े बड़े लड़के नहीं थे वो, आप बोल सकते हो कि 18-19 इयर्स के लड़के थे। वो भी हमें बहुत प्यार करते थे, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो सब प्यार करते थे, मुझे लगा था ये नॉर्मल है। 5 या 5.5 साल के बच्चे को कुछ और दिमाग में नहीं आता। चॉकलेट देते थे, प्यार से बात करते थे, तो वही हम लोगों को याद रहती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं अकेली थी, तो मेरे जितने भी दोस्त थे, वो भी कुछ मेरे कज़न्स थे, कुछ मेरे नेबर्स थे, तो जितने भी थे वो दैट टाइम तक नहीं आए। मैं अकेली ही भागा दौड़ी कर रही थी। तो उसमें से एक लड़का जिसने मुझे बुलाया, एंड वो बहुत प्यार करते थे हमसे। तो वो प्यार ना भी करते तो बच्चों के मन में कहाँ ये सब चीज़ें आती है, कुछ भी नेगेटिव। तो मैं गई, वैसे भी थोड़ी सी चंचल। फिर मुझे बोली कि तुम्हारे लिए ना मैं चॉकलेट लाया हूँ एंड मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा दो। बोले कि नहीं, मैं अभी रूम तक ही जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ आओ, मैंने रूम पे ही रखा हुआ है, और जो उनके क्वार्टर्स थे मतलब, तो तुम आओ, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, तुम लेके चले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं ज़्यादा चॉकलेट की फॉन्ड ऑफ नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये होता था कि ये चॉकलेट मेरे जो दोस्त थे वो खाएंगे, मैं उनको दे दूँगी। मैं इतना फॉन्ड ऑफ थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं गई, उसके बाद उसने मेरा हाथ को ऐसे पकड़ा हुआ था
एकदम टाइटली नहीं, बस नॉर्मल वे से पकड़ा हुआ था। और वो अपने जो है ना क्वार्टर, अपने रूम पे वो ले गया, दरवाज़ा को खोला, वहाँ पे ऑलरेडी 3 लड़के बैठे हुए थे और ये 4। दैट टाइम मुझे कुछ नहीं पता, पर आई स्वेयर जब मैंने उन 3 लड़कों को बेड पे बैठे हुए देखा और जिस तरह से वो मुझे घूर रहे थे, आज भी मैं बोलती हूँ तो मुझे वो दृश्य याद आती है। जिस तरह से वो मुझे घूर रहे थे, मुझे कुछ और नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। मुझे ना दैट टाइम मैं छोटी थी, पर मुझे एक गूज़बम्प सा आ रहा था और मुझे एक बहुत ही नेगेटिव सा फीलिंग आ रही थी। मतलब ऐसा एक फीलिंग आ रही थी कि देयर इज समथिंग वेरी बैड। क्या बैड आई डोंट नो, बट कुछ तो गलत। एंड मैंने क्या किया, उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने ऐसे हाथ को उठाया और ऐसे मतलब नाचते हुए फिर नीचे से निकल के बाहर चली गई। अब मैं समझती हूँ कि दैट टाइम मैं कितनी बड़ी ट्रैप में फंसने जा रही थी। आज जब मैं जगह जगह पे बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं, चाइल्ड मोलेस्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जब मैं सुनती हूँ, तो मैं अब फील कर पाती हूँ कि दैट डे मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता। अगर मैं शार्प नहीं होती, या मेरी आप बोल सकते हो कि मेरी इंट्यूशन जो पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, थैंक्स टू माय भोले बाबा, कि मैं भाग गई थी और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सेफ। वरना क्या हो सकता था, आज वही हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज ही ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले नहीं होता था, पहले भी ही होता था, पहले भी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस करी है, पर ऑनेस्टली हर बार बच के निकल गई। कभी लोग पराए थे, कभी लोग अपने भी थे। हम इंटेंशन समझ पाते हैं कि कुछ गलत है, लेकिन तब हम इतने बड़े तो नहीं होते कि हमको पूरे डिटेल्स में चीज़ों को बारे में पता चले, और ना ही किसी ने हमसे डिस्कस करी। क्योंकि पेरेंट्स यही गलती कर जाते हैं, अभी भी वही गलती हो रही है। कितने सारे बच्चों के साथ वो घटना ही होती है। क्यों? पेरेंट्स के केयरलेसनेस की वजह से ये घटनाएं हो रही है। हम कई बार सोचते हैं कि ये तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे पड़ोसी है, ये तो पड़ोसी का भैया है, ये पड़ोसी का मामा है, कज़न मामा है, चाचा है, ये है, वो है, ताऊ है, और हम छोड़ के अपने बच्चे को चले जाते हैं। ट्रस्ट फैक्टर की वजह से गड़बड़ वही हो जाती है। एक सर्टेन उम्र तक बच्चों को तो पेरेंट्स को छोड़ना ही नहीं चाहिए। बच्चों को पेरेंट्स अपनी पूरी निगरानी में उसको बड़ा करना चाहिए, जब तक वो बच्चा सही गलत नहीं समझ जाता। इस तरह की चीज़ें होगी ही नहीं अगर हम समझने लग गए। बहुत सारे पेरेंट्स अलर्ट है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ये गलती अभी भी कर रहे हैं, और इसलिए कुछ चीज़ें अभी भी हो रही है। हम किसी और पे ब्लेम लगाए, इट्स बेटर ना कि हम अपने आप को सुधारें। क्यों हम अपने बच्चे के साथ छोड़ के चले गए? फिर जब गलत हो गया, फिर हम उस सामने वाले को गलत तो बोलते हैं, लेकिन अपने आप को गलत बोलना भूल जाते हैं। अपने आप को भी गलत बोलिए। आपने क्यों विश्वास करी? क्यों अपने बच्चे को उसके साथ छोड़ के गए हो? ये लड़की के साथ नहीं, लड़के के साथ भी होता है बचपन में। डिटेलिंग में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है क्या होता है। हम पेरेंट्स अगर थोड़े से और अलर्ट हो जाए ना, ये सब चीज़ें टल सकती है। इसलिए मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं छोड़ती थी। मेरे कज़न हमेशा मुझे बोलते थे, अरे अपनी बच्ची को छोड़, बाहर निकल, यहाँ घूम, वो कर।
मैं नहीं करती थी, बिकॉज मुझे पता था एक सर्टेन उम्र तक एक माँ को, एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को गाइड करना ज़रूरी है। ये दुनिया वैसे नहीं है, वैसे रही ही नहीं। जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं वही सबसे बड़ा घाट दे के चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है आजकल। आप सोचिए, काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर माँ बाप ही दोस्त बन जाए। आजकल बड़ों को भी काउंसलिंग देनी पड़ती है, बच्चों को भी काउंसलिंग देनी पड़ती है। बड़ों के साथ भी वही हो रहा है, डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे। क्यों हो रहे? काउंसलिंग करोगे, जो वहाँ पे फीमेल या मेल जो भी बैठे हुए हैं वो आपका सुन के आपको एडवाइस करेंगे। इट्स बेटर ना कि आप बैठ के खुद ही बात करो। आपकी प्रॉब्लम क्या है वो आप ज़्यादा बेहतर जानोगे, उस पर बात करो। सिर्फ मैं तभी तो रिश्ता बिगड़ता है, क्योंकि हम कहाँ हैं। हम करोगे तो रिश्ता टिकेगा ना। मैं से कुछ नहीं होता। इक्वल दर्जा दो तभी रिश्ता टिकेगा। इक्वल दर्जा अगर नहीं दोगे तो रिश्ता नहीं टिकेगा। आजकल हो रहा है ये। लड़कों को भी अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, लड़कियों को भी ओवर कॉन्फिडेंट छोड़ना पड़ेगा। रिश्ता टिकेगा तभी। लेकिन बाहर डिस्कस करो, इट्स बेटर कि घर में डिस्कस करो, आपस में कोशिश करो। अगर नहीं हो पा रही है तब जाके डिसीजन लो। मैंने भी वही किया। 14 साल मैंने सब कुछ किया, अपना 100 नहीं 200% दिया। अपने आप को मैंने बदल के भी देखा है, जबकि करना गलत था। अब मैं फील करती हूँ, लेकिन इतना कोशिश करने के बाद जब अब मुझे समझ में आया तो मैंने इसको फुल स्टॉप लगा दी, क्योंकि अब मेरी बात मेरी बेटी पे आ रही है। ठीक होना होता 1-2 साल में ही होता, 14 साल नहीं लगता, पर कोशिश करी मैंने। इसी तरह से अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में, चाहे कपल्स चाहे माँ बाप, होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होने से पहले ही टल सकती है अगर हम पहले से ही अलर्ट हो जाए। अब जो घटनाएं हो रही है ना जगह जगह पे, बहुत गलत हो रही है। अच्छा कंटेंट लोग देखना भी नहीं चाहते। मैं ये जो बोल रही हूँ ना, लोग मेरे पे भी गाली मारेंगे, मेरे मुंह पे बड़ी आई जानने वाली पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये सच बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूट्यूब में ही रहते हैं, पर हम क्या देखते हैं बताओ? अच्छा कंटेंट देखते हैं जिससे हमको नॉलेज आए। देख के उस चीज़ को हम अपने ऊपर अमल करते नहीं ना। हम तो वही सब चीज़ थे, कहाँ गाना, कहाँ बकवास, कहाँ फिल्म इंडस्ट्री में गॉसिप चल रही है, गोविंदा एंड उनकी वाइफ के बीच क्या हो रहा है, राखी सावंत ने क्या कर दिया, सलमान खान का क्या हो गया, क्या बीमारी हो रही है, सलमान खान के भाई को क्या हो रहा है, उर्फी ने क्या कपड़ा पहन के घूम रही है। क्या ज़रूरत है आपको ये सब चीज़ें इतना देखने की? एंटरटेन पर्पस से आपने एक बार देख लिया, हो गया, खत्म। कुछ ऐसा देखो ना जिससे नॉलेज आए। टाइम पास करने के लिए तो दुनिया में कितने सारी चीज़ें पड़े हैं। मोबाइल में अगर घुसे हो उसमें भी कुछ नॉलेजेबल थोड़ा तो देख लो। खुद में ही नॉलेज नहीं रहेगी तो गलती तो हम ही करेंगे।
वैसे भी किसी के पर्सनल लाइफ को हम मोबाइल में देख देख के कमेंट पास करना ये सही है? और ये सबसे ज़्यादा इजी भी है। कितने सारे वीडियो तो बन गए, गोविंदा और गोविंदा की वाइफ के बीच में क्या हो रहा है, आपको क्या, ये उनकी लाइफ है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी जो ड्यूटी है उसको समझ के उसको ही फॉलो करो। अपने घर को पहले देखो, बाहर देखने से पहले किसी और की गलती वो देखने से पहले खुद की गलती देखो। अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करो, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करो, खुद को प्रोटेक्ट करो। सही मायने में वही प्रॉपर लाइफ लीड करना होगा, वरना तो ऐसे ही चली जाएगी, चीज़ें ऐसी ही होती रहेगी, हम ऐसे ही गॉसिप करते रहेंगे, कुछ चेंजेस नहीं आएगी। तो बस मुझे लगा कि मैं बोलती हूँ, क्योंकि इसमें मैं अपनी पर्सनल स्टोरी भी शेयर कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। ये तो मैं बच गई। ज़रूरी थोड़ी है कि सारे बच्चे इतने क्लेवर हो, सारे बच्चे बच जाए। माँ बाप बच्चों को ऐसे छोड़ दीजिए, अपने आँखों के आगे उनको रखिए। लोग क्या कहते हैं उसको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, बच्चा आपका है, प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी ही है। चलिए फिर मिलेंगे दोबारा से। आई नो बहुत सारे लोगों को ये वीडियो डाइजेस्ट नहीं होगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी को डाइजेस्ट हो या ना हो इसलिए वीडियो नहीं बनाती। मुझे जो सही गलत लगता है मैं वही बनाती हूँ। एंड मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं कि एक कंटेंट दूंगी तो 1000 व्यू आ जाएंगे। मैं अपना बस एक थॉट प्रोसेस शेयर करती हूँ, ये करना मुझे अच्छा लगता है। अपनी चीज़ों को शेयर करना आप लोगों के साथ अच्छा लगता है, इसलिए मैं करती हूँ, आगे भी करूँगी। और हाँ, अच्छी स्टोरी भी ले आऊँगी, पर इस मुद्दे पे भी बात करना लाइक आई ऑलवेज से ज़रूरी था। चलिए, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा।